लव मैरिज तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मन मुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया और दोनों ने चयन किया, और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। अरे एक बार प्रेम कर ले तो फिर जैसा है हमारा है, जैसी है हमारी जीवन उनका निर्वाह करे, ये भगवान की भावना से पुष्ट होकर चले। प्यार दुख और दर्द नहीं देखता, अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है, एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है, और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती, उस प्यार में इतना दम होता है। एक स्त्री होती है, जब वो विवाह करके आपके पास आती है तो अपने माता पिता परिवार आंगन सब छोड़ती है, यहाँ तक कि अपना नाम, उसका नाम खत्म, उसका गोत्र खत्म, उसकी जाति खत्म। आपकी जाति से पहचानी जाती है, आपके गोत्र से पहचानी जाती है। मांग उसकी होती है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसके होते हैं मेहंदी आपके नाम की, गला उसका होता है मंगलसूत्र आपके नाम का, पेट उसका होता है बच्चा आपके नाम का। समर्पण कितना बड़ा है नारी का। और उस नारी को जब लोग कह देते हैं कि जाओ तुम अपने बाप के पास, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तुम्हारे बाप का घर है क्या। जिस नारी ने आपके लिए इतना त्याग किया, आपने जरा देर लगाई और सब कुछ कह दिया, आप तो कह के भूल जाएंगे, क्या वो भूल पाएगी। इसलिए नारी की इज्जत करने की बात है तो सब करते हैं, पर नारी की इज्जत करना सबके बस का भी नहीं। आई लव यू। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हूँ हाँ मुझे इकरार है। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है। अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम। पति कैसे प्रसन्न हो, शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग पर लोग दोनों बन गए। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपका हृदय अशांत हो जाएगा। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, क्या भरोसा। और फिर कहीं संसार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके, वो तो केवल वही है जो धर्म से चलता है, जो नियम से चलता है। ऐसे संसार में आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है। अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट न जाए, एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा भी छो ना हो जाए। आशिक जो होता है ना, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। 12 पे आएंगे ना।
दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज को कल के अवतार का रूप क्यों कहा जा रहा है, एक बार ये वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसी से पूछते हैं कि रुक्मणी का आवास कहाँ पर है। क्या कर रहे हैं माधव? वो जान जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। वास्तव में मैं कौन हूँ ये तुम भी कहाँ जान पाए हो पार्थ? हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। अगर वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करना और 5 लोगों को शेयर जरूर करना। ख्वाबों में सारा जहान देखा मैंने, कभी आसमां पे जमी तो कभी जमी पे आसमान देखा मैंने, कभी जमी पे आसमान देखा मैंने। मेरे हिंदू भाइयों, मैंने सन्यासी और महाराज तो बहुत देखा, पर प्रेमानंद महाराज जी में एक भगवान देखा मैंने। सारे तीर प्रेम में दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अपने प्यारे को देखे बिना, सुने बिना, छुए बिना, अपने प्यारे से बात किए बिना, वो प्रेम कैसा जो जी ले, जब जिया ना जाए, जिए तो जिए कैसे। आप मेरी किडनियां ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद ही हमारा काम करेगा, हमारी यही किडनियां काम करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम है। वो कहाँ जाने वाला है? तो तुम्हारी खोपड़ी में अब भी बैठा है। देखो, अगर तुम थोड़ा भी प्यार करते हो तो तुम एकांत में कोई बात बाबा ने ये कहा है, बाबा आ गए ना दिमाग में बैठे हैं ना तुम्हारे, तो पूरे जीवन ऐसे बैठे रहेंगे और स्वप्न में तुम्हें मिलेंगे तो बिछुड़ना लगेगा ही नहीं। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ने में और प्यार होता है। हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा और हम किससे कहें? 8 पहर आपकी सेवा करते हैं, हमारी दुर्दशा आप देखकर चैन से रह रहे हो। ठीक है, जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। वो एक लड़ना होता है, उसमें प्यार होता है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से, लड़ने में प्यार होता है। अपने प्यारे से लड़ने में एक और आनंद की अनुभूति होती है। बाद में रोना भी तो आता है। आप लड़ के देखो, वो इतना आनंद दे देंगे कि रोना आ जाएगा। आपसे लड़े, आप क्षमा कीजिए, ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। सातों जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं हमारे। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते, ये गारंटी से हम कह रहा हूँ। ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है, यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है। अन्यथा नहीं, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं। एक कर्म नहीं है दोनों का, दोनों के कर्म अलग अलग हैं।
दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग है। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात नहीं है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको अपने पति माना वो 7 जन्म तक पत्नी। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है, वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी ही होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है, पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना। जी आप कौन हैं? इस उत्तर का खोज करे तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं। इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं जो हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है।